अटल पथ के फेज 2 का काम शुरू हो गया। सामने देखिए किस तरह से एफसीआई के बिल्डिंग और दीवारों को तोड़ा जा रहा है। वहीं मंदरी नाले के ऊपर एक नए 4 लेन सड़क बनाने का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस वीडियो में हम आपको इन दोनों खबरों का अपडेट देंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खुशखबरी आपको मिल रहा है। नए साल से पहले अटल पथ के फेज 2 का काम शुरू हो गया। इधर में देख लीजिए एफसीआई के गोदाम को तोड़ा जा रहा है। जो एफसीआई के गोदाम को हटाने के लिए अटल पथ का काम रुक गया था और उसके लिए सरकार के कैबिनेट ने एक फंड मंजूर की थी एफसीआई को देने के लिए। उसको दे देने के बाद राज्य सरकार को ये ज़मीन मिल गया है और इसको तोड़ने का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि अटल पथ का फेज 2 का काम यहाँ पर रुका हुआ था क्योंकि इससे आगे एफसीआई से 1.13 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना बाकी था, क्योंकि इसके फेज 2 के अलाइनमेंट में इस जमीन का रिक्वायरमेंट था, जिसके लिए एफसीआई को बिहार सरकार ने 12 करोड़ 71 लाख रुपए की मंजूरी दी थी। जिसके बाद जाकर के अब जमीन अधिग्रहण का काम पूरा होने के बाद यहाँ पर अब तोड़ने का जो काम है, डिमोलिशन का जो काम है वो शुरू हो गया है। ये देखिए तोड़ने का जो काम है इधर में आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, और वो पूरा दीवार तोड़ दिया गया। इसके पीछे रेलवे ट्रैक भी बिछा हुआ था पहले, और रेलवे ट्रैक दिखने लगा है। और इस यहाँ देखिए ग्रीन कर्टेन से जो घेरा गया है उसके इस तरफ में दीवार था, पूरे दीवार को तोड़ दिया गया। ये सामने जो फ्लाईओवर का काम रुका हुआ दिख रहा है, जहाँ से वहाँ से अटल पथ के फेज 1 का काम यहीं से रुक गया था, और यहाँ से अब ये आगे बढ़ेगा और सीधा इधर से होते हुए आगे जाकर के जेपी सेतु में मिल जाएगा। उसके लिए देखिए इधर में क्या था, दीवार था, क्या था, बाउंड्री था, एफसीआई का बाउंड्री। क्या फ़ायदा होगा यहाँ के लोग? यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा होगा? रोड मिलेगा आने जाने के लिए। उत्तर बिहार में जाना है तो रोड मिलेगा, और वो 6 लेन आ रहा है उसमें जुटेगा आदमी। मनेर जाना हो या पूर्वी छोर में जाना हो उसके लिए सुविधा मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक जो एफसीआई का दीवार था, उस दीवार को पूरी तरह से तोड़ करके गिरा दिया गया है। और अब इसी रोड के सामने से अटल पथ का फेज 2 आगे बढ़ते हुए जेपी गंगा पथ से जुड़ करके पटना के रोटरी में जाकर के मिल जाएगा। और पटना के रोटरी में जुड़ते ही यह समझ लीजिए जेपी सेतु से सीधी तरह से जुड़ जाएगा। और नॉर्थ बिहार से अगर आप आते हैं या नॉर्थ बिहार की तरफ जा रहे हैं तो आप सीधा इस कॉरिडोर के जरिए आर ब्लॉक तक पहुंच जाएंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको बता दें कि अटल पथ का काम जब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो सीधा चल करके अटल पथ जेपी सेतु में मिल जाएगा। इसके बाद उत्तर बिहार से जो लोग राजधानी पटना आना चाहते हैं या फिर राजधानी पटना से उत्तर बिहार की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए सीधा आर ब्लॉक से लेकर के जेपी सेतु तक का मार्ग निर्बाध रूप से यात्रा करवाएगा। आपको बता दें कि लगभग 380 करोड़ की लागत से 6.3 किलोमीटर लंबे इस अटल पथ का निर्माण कार्य जनवरी में पूरा हुआ था, जिसके फेज 1 का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी में ही कर दिया था। उसके बाद से इसके फेज 2 का काम यहाँ पर आकर के रुक गया, क्योंकि यहाँ से आगे एफसीआई से लगभग 1.25 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी, जिसके लिए अक्टूबर महीने में ही कैबिनेट ने मंजूरी दी और अब जाकर के फेज 2 का काम शुरू हो गया है। देखिए किस तरह से एफसीआई के दीवार को इस तरफ से तोड़ करके गिराया गया है। ये पुरानी तस्वीर है जहां आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से अंतिम छोर तक एफसीआई का गोडाउन और दीवार बना हुआ है। लेकिन इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि इस तरफ का बाउंड्री तोड़ करके गिरा दिया गया है और सामने एफसीआई का गोडाउन भी तोड़ा जा रहा है। 1 से 1.5 महीने के अंदर यहाँ आपको वर्क प्रोग्रेस दिखने लगेगा। जो लोग कहते हैं कि बिहार में कोई भी काम समय से नहीं होता, उसके लिए अटल पथ का यह फेज 2 जवाब भी होगा। चाचा क्या लाभ होगा? ये रोड मिल जाएगा इधर, तो ये समझिए कि जो है कि नहीं एक लाइफ लाइन हो जाएगा पटना का। समझिए कि यहाँ का इस एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा पूरा। ये जो है कि नहीं समझिए कि यहाँ का न्यू पटना यही कहलाएगा, वो ओल्ड पटना हो जाएगा।
चलिए, चाचा कह रहे हैं कि ये न्यू पटना हो जाएगा और जो पटना का पहले वाला एरिया वो ओल्ड पटना हो जाएगा। देखिए ये है। साथ ही मंदरी नाले के ऊपर बनने वाले सड़क का भी शिलान्यास संपन्न हुआ। इसके बाद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नारियल फोड़कर इस कार्य का शुभारंभ कर दिया। देखिए मंदरी नाले पर इस कार्य के शुभारंभ के बाद कैसे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन इस क्षेत्र का मुआयना करते हुए बांस घाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस बदबूदार मंदरी नाले का किस्मत पलटने वाला है। समझ लीजिए इसके ऊपर से 4 लेन का सड़क बनेगा और सीधा ये इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर के उस तरफ बांस घाट को जोड़ देगा। इसके ऊपर से पहले से कई बार प्लान बना कि इसके ऊपर से रोड बनाया जाए। पहले हो रहा था कि इसमें पिलर डाल करके ऊपर से रोड बनेगा, लेकिन अब नीचे से नाली इसी तरह से अविरल बहेगी और ऊपर से रोड बन जाएगा। बीच बीच में नाली को ड्रेन करने की या कहिए तो साफ करने की व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन किस तरह का ये रोड होगा आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन इस बदबूदार नाले का किस्मत अब पलटने वाला है या कहीं तो संवरने वाला है। अभी भी बदबू नहीं देता है, सुगंध देता है। नहीं, अभी बदबू नहीं देता है। पूछ लीजिए सारे लोगों से, पूछ लीजिए बदबू कहाँ दे रहा है। नाक पे अच्छा, कह रहे हैं कि बदबू नहीं देता है नाली, सुगंध दे रहा है। अच्छी बात है, सुगंध देने वाला भी नाली है। क्या लगे बनेगा तो क्या लाभ होगा? अच्छा लाभ होगा, आदमी को सुविधा मिलेगा, जाने आने का भी रास्ता भी क्लियर हो जाएगा, कचरा भी हट जाएगा और ये जो दुर्गंध है ये भी दूर हो जाएगा यहाँ से। देखिए बता रहे क्या फायदा होगा भैया? इससे बहुत फायदा होगा, पटना वासियों का बहुत फायदा होगा, आवागमन का होगा, ट्रैफिक का होगा, मोहल्ले का उद्धार होगा, सब चीज़ होगा, स्वच्छ वातावरण होगा, सब चीज़ होगा। लोग कहते थे कि मंदिर के आसपास में घर ढूंढिए वहाँ सस्ता मिल जाता था, अब क्या होगा? महंगा नहीं, मिलेगा? अभी भी सस्ता ही मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, आवागमन की सुविधा है, सब चीज़ है यहाँ पर। देखिए मेन प्रदूषण जो बदबू है ना ये मिट जाएगा। अभी ये एक लोग कह रहे थे कि नाला खुशबू देता है। अच्छा उनको नाक में कहीं सेंट उंट होगा तो उनको नकवा में सेंट होगा। अच्छा, बदबू दूर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि पटना के इस बदबूदार जो है मंदरी नाला का किस्मत संवर रहा है। मंदिरिये के नहीं पूरे पटना के पटाना चाहिए। हाँ। बाकरगंज हुआ, बाकरगंज में है ना जी। हाँ, उस सबको ही पार देना चाहिए सरकार। वो तो आगे प्लान है उसका भी, सुना हो जैसा। सुना नहीं, करेगा ही करेगा ही। इसलिए नितिन नवीन जी को पथ निर्माण का जगह दिया गया। चलिए, नितिन नवीन जी के क्षेत्र के लोग हैं, बड़ा उम्मीद से बता रहे हैं कि नितिन नवीन जी इसको भी करेंगे। और जो भी और काम लेकिन करेगा आज जो है बोलेगा ही आदमी। और आज जो है ये बता दें कि नाला आपको दिखाना चाहेंगे। अभी कुछ देर पहले ही यहीं इसी जगह पर यहीं पर नारियल फोड़ करके इस योजना का शुभारंभ हुआ है। इसी जगह पर नारियल फोड़ करके इस योजना का शुभारंभ हुआ और इसी नाली के ऊपर से 4 लेन की सड़क को बनाने की योजना है। सामने में इस तरफ में इनकम टैक्स गोलंबर है। इनकम टैक्स गोलंबर से इधर में बांस घाट काली मंदिर तक ये रास्ता बनेगा और सीधा इनकम टैक्स गोलंबर से होते हुए इस रास्ते से आप यानी कि दानापुर वाले रास्ते में या फिर ये मंत्री जी अभी कह रहे थे कि जो पटना गंगा पथ है उससे भी इसको जोड़ने के लिए कहीं पर वैकल्पिक रास्ता देखा जा रहा है। अगर ये जुड़ जाता, समझ लीजिए पटना के बीचों बीच यहाँ से आप आउटर कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे। यानी कि अगर आप इनकम टैक्स चौराहा से इस रोड से होते हुए जाते हैं तो गंगा पथ पर चढ़ जाएंगे या फिर दानापुर वाले रोड पर चले जाएंगे। तो आने वाले समय में पटना लगातार बदल रहा है और अभी आपको हमने दिखाया है कि कैसे अटल पथ फेज 2 का काम शुरू हो गया। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी। उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए बदलती बिहार की तस्वीरों को देखने के लिए आप चाहें तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।